The phase difference between current and voltage in an AC circuit is pi by 4 radian. If the frequency of AC is 50 Hz, then the phase difference is equivalent to time difference. बच्चों, जो टाइम डिफरेंस है उसको फेज डिफरेंस के साथ कैसे कैलकुलेट करें? तो आप कहोगे कि सर 2 पाई रेडियन में एक टाइम पीरियड हो जाता है. एक टाइम पीरियड जो है जिसको मैं टी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, ये है हमारा टाइम डिफरेंस. एक टाइम पीरियड कितने में होता है? तो 2 पाई में. ठीक है, अब देखिए, आप ग्राफ भी देख सकते हैं. सपोज करो ऐसे करके हमने साइनोसाइडल कर्व बनाया, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक 0, ये टाइम पीरियड t/2 और यहाँ का टाइम पीरियड t होता है. एक कंप्लीट साइकिल 0 से शुरू हुआ है बच्चों, यहाँ 90, फिर 0 मतलब पाई, फिर पाई प्लस पाई/2, ठीक है, 3 पाई/2 और फिर यहाँ पे 2 पाई. तो आप टाइम का और फेज का डिफरेंस देख रहे होंगे कि 2 पाई रेडियन में एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है. तो 1 रेडियन में कितना टाइम डिफरेंस होगा? तो आप कहोगे 1 रेडियन में t/2 पाई का टाइम डिफरेंस होगा. ठीक है, 1 रेडियन में t/2 पाई का टाइम डिफरेंस होगा. बच्चों, यहाँ पे कितना रेडियन है? हमें गिवन है π/4 रेडियन. तो π/4 रेडियन में कितना होगा? तो आप कहेंगे t/2 पाई इंटू π/4. पाई ने पाई कैंसिल किया, t/8 टाइम डिफरेंस आ गया. अब बच्चों, टाइम पीरियड नहीं दिया लेकिन फ्रीक्वेंसी गिवन है. फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज़ 1/टाइम पीरियड. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट टाइम पीरियड इज़ 1/फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे देखिए t/8 जो रिक्वायर्ड टाइम डिफरेंस है, रिक्वायर्ड टाइम डिफरेंस वो क्या है? t/8. रिक्वायर्ड टाइम डिफरेंस इज t/8. t कितना है बच्चों? 1/f. तो 1/फ्रीक्वेंसी f इंटू 8. 1/फ्रीक्वेंसी f कितना है? 50. तो 50 इंटू 8 दैट इज 1/400 सेकेंड. अब देखिए 1/400 सेकेंड को बच्चों में 1 बाय, ऑप्शन आप देखोगे तो सारा का सारा सेकेंड वाला तो काम हुआ ही नहीं. मिली सेकेंड में आपका आंसर है. ठीक है, तो अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. 1/400 है. मिली बनाने के लिए बच्चों एक 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा. तो आ गया 10/4 इंटू 10⁻³ सेकेंड. 10/4 को मैं 5/2 लिख देता हूँ. 5/2 मिली सेकेंड. अब 5/2 मिली सेकेंड को क्या 2.5 मिली सेकेंड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. तो 2.5 मिली सेकेंड जो है बच्चों वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, तो फोर्थ हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है.